से गिरते बम, जमीन पर चलती गोलियां और इस जंग में पिसते आम लोग, हमेशा से यही होता आ रहा है। इजराइल और हमास की जंग में भी यही हो रहा है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे, फिर जमीन, समंदर और आसमान से इजराइल में घुसपैठ कर दी। सैकड़ों इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया गया। इजराइल पर 50 साल के इतिहास में ये अब तक का सबसे घातक हमला है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स सोशल मीडिया पर हमलों से जुड़ी तस्वीरें साझा कर रही है। आईडीएफ ने इसे वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध बताया है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नियम बनाए गए थे और जब इन नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध लड़ा जाता है तो उसे वॉर क्राइम माना जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कोई नया नहीं है। उनके संघर्ष की कहानी दशकों पुरानी है। इजराइल पर हमास का हमला और फिर इजराइल का जोरदार पलटवार मतलब साफ है। एक बार फिर खाड़ी देशों में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच विनाशकारी युद्ध चल रहा है। इस दौरान दोनों खेमों को मिलाकर लगभग 1400 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 2000 के आसपास घायल हैं। इसी दौरान हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानियान ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहा ये युद्ध केवल फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये अरब के सभी मुस्लिम देशों की लड़ाई है। ये फिलिस्तीन के लिए जंग है, ये यरूशलेम की जंग है, ये अल-अक्सा के लिए लड़ाई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बड़ी जंग छिड़ी हुई है। उन्होंने इस युद्ध को सभी मुस्लिम देशों की लड़ाई बता दिया है और इसे धर्म युद्ध का नाम दे दिया है। इजराइल पर शनिवार सुबह फिलिस्तीनी संगठन हमास ने ताबड़तोड़ अटैक किए। ये हाल के सालों में इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। हमास ने इस अटैक को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसमें 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिसमें 700 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि हमास वाले इजराइल पर हमला करने के बाद खुशियां मना रहे हैं। इजराइल के दिल पर यह हमले तो हमास ने फिलिस्तीन के लिए किया है, लेकिन मजहब, जमीन और जंग के बीच इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक ऐसा कांटा है जिससे हमेशा पश्चिम और मिडिल ईस्ट एशिया की राजनीति प्रभावित होती है। वहीं इस बार भी खुलकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। इजराइल में जंग का दूसरा मोर्चा खुलने के बाद दुनिया लगभग 2 खेमे में बंट गई है। इसमें एक तरफ अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे वीटो पावर वाले देश हैं जो इजराइल का साथ दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने फिलिस्तीन को खुला समर्थन दिया है। उन्होंने हमास को इस हमले के लिए बधाई दी है। कतर ने इजरायली सेना को फिलिस्तीनी लोगों के साथ हिंसा करने का जिम्मेदार ठहराया है, तो पाकिस्तान ने भी इस हमले का खुलकर समर्थन किया है। फिलिस्तीनी हमास के इजराइल पर हमले से अरब मुल्कों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खास तौर पर सऊदी अरब की, जो दुश्मन देश के साथ संबंध सुधारने में जुटा है। हमास के अटैक के बाद बिना देरी किए सऊदी किंगडम ने शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं 57 देशों के मुस्लिम संगठन ओआईसी ने भी इस हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, जहां सऊदी का दबदबा है। इसके उलटे ईरान ने फिलिस्तीन को सीधा समर्थन दिया है। लड़ाकों के इजराइल में घुसने के लिए हमास को बधाई दी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि ईरान फिलिस्तीन का खुलकर साथ क्यों दे रहा है। वैसे आपको इस युद्ध के बारे में क्या कहना है? क्या हमास का इजराइल पर हमला सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।